नमस्कार दोस्तों, दिस इज गीतिका फ्रॉम सेक्शन आरंभ। दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल सेक्शन आरंभ पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक, जो कि है आपका संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के भेद क्या है, सर्वनाम के भेद क्या है, तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संज्ञा क्या है। संज्ञा जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव आदि का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी प्राणी का नाम, किसी गुण का जो है नाम, काम का नाम या भाव कोई है, तो वो सारी चीजें आपकी संज्ञा कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि राम, श्याम और आपका कानपुर, और आपका जो है क्वालिटी में अगर देखें तो हैप्पीनेस, ये सारी चीजें ठीक है, ये सारी चीजें आपके संज्ञा में आता है। संज्ञा के भेद, तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे चलते हैं, देखते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जो है उन शब्दों को कहा जाता है जिससे एक ही प्रकार के वस्तुओं का बोध होता है। यानी कि जिन शब्द से हमें सिर्फ एक ही प्रकार के वस्तुओं का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण है पहाड़, नदी आदि। तो पहाड़ की अगर बात करें तो अगर हम पहाड़ कहेंगे तो संसार में जितने भी पहाड़ हैं वो सारे उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। और अगर हम पहाड़ का स्पेशली नाम लेके, जैसे कि हिमालय पर्वत, तो वो एक पर्टिकुलर, वो एक निश्चित, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा क्योंकि उसका नाम ले लिया गया, उससे सिर्फ एक पर्वत का बोध हो रहा है। लेकिन जहां पर एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं का बोध होता है वो आपका जातिवाचक कहलाता है। जैसे सिर्फ पर्वत अगर हम कहेंगे तो संसार में विद्यमान सारे पर्वत उसमें आ जाएंगे। नदी कहेंगे तो जितनी भी नदियां हैं सब उसमें आ जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है। जब सिर्फ एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे राम, ठीक है, राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, हजरत मोहम्मद, ईसा मसीह, है ना, आम, अमरूद। तो इससे क्या होता है? एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है। जैसे आम, हमने आम कहा तो एक फल का जो है हमें बोध हो रहा है। अगर हम फल कह देंगे, सिर्फ फल, तो फल में सारे आ जाते हैं। आम हो गया, अमरूद हो गया, आपका अंगूर हो गया, सेब हो गया, पपीता हो गया। लेकिन अगर हम उसमें से किसी एक फल का नाम ले लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा क्योंकि उससे सिर्फ एक फल का बोध हो रहा है, यानी कि आम। ठीक, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? सिर्फ एक ही व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध होता है, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा वो होता है जिससे किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है। ठीक है, अब देखिए भाव किस किस के अर्थ में हम भाव को लेते हैं। गुण के अर्थ में, अवस्था के अर्थ में, दशा के अर्थ में और भाव के अर्थ में। गुण के अर्थ में क्या क्या होता है? सुंदरता, कुशाग्रता, बुद्धिमत्ता, ये सब आपके भाववाचक संज्ञा। सिंपल सी बात है, भाववाचक संज्ञा वो होता है जो हम क्या कहते हैं, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। सिर्फ उसका भाव महसूस किया जा सकता है, उसे हम देख नहीं सकते। ठीक है, भाववाचक संज्ञा वो होता है जिससे हमें किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो भाववाचक संज्ञा वो है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। अवस्था के अर्थ में जैसे आपका बचपन है, बुढ़ापा है, जवानी है, ठीक है, ये सारी चीजें आपके अवस्था के अर्थ में आती हैं। दशा के अर्थ में उन्नति, अवनति, चढ़ाई, ढलान आदि। भाव के अर्थ में मित्रता, शत्रुता, कृपणता, ये सारी चीजें आपके भाववाचक संज्ञा में। अब इसमें से आप बताइए, किसी भी चीज को आप देख सकते हैं क्या? सुंदरता को देखा जा सकता है, कुशाग्रता को कोई किसी का एक जो है प्रत्यक्ष रूप नहीं है ना, सबको आप महसूस कर सकते हो, उसको आप महसूस कर सकते हो, उसका नाम नहीं दे सकते। ठीक है, तो जिन चीजों को महसूस किया जाता है वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। समूहवाचक संज्ञा क्या है? समूहवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, ठीक है, आपका क्लासरूम हो गया। क्लासरूम में आपको
एक ही, यानी कि सारे आपको स्टूडेंट मिलेंगे, है ना। अब इसमें ऐसा थोड़ी हो जाएगा स्टूडेंट है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई कुछ है, तो ये हम नहीं, हम सबको सिर्फ विद्यार्थी कहेंगे, है ना। तो एक ही जाति के वस्तुओं के समूह का जो बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एक कक्षा है, सेना है, समूह है, संघ है, टुकड़ी है, गिरोह और दल है, कुंज, ढेर, गट्ठर, है ना। ये सारे आपके समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस लेकर आऊं वो आपको मिलती रहे, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम माप तौल सकते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी कि जो पदार्थ होते हैं, है ना, जिसे हम माप तौल सकते हैं, जिसको नापा जा सकता है, मापा जा सकता है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, दूध, दही, घी, तेल, पानी, ये जितने भी उदाहरण दिए ये सारे आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध हो जिसे हम नाप तोल सकते हैं। सिंपल सी बात याद रखिए, जिन्हें नापा तोला जा सकता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सर्वनाम, अब सर्वनाम के बारे में देख लेते हैं। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब सर्वनाम देखते हैं। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम वो होता है जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। ये आपका उदाहरण है। अब इस उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे जो है सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। तो इस वाक्य में उसकी का प्रयोग राजीव के लिए। अब देखिए, राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी मतलब यहाँ किसकी बात की जा रही है? राजीव की बात की जा रही है, ठीक है। तो उसकी ट्रेन देर से चली थी, तब संज्ञा के स्थान पर यहाँ राजीव के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग हो गया, ठीक है। अतः उसकी शब्द सर्वनाम कहा जाएगा, ठीक है। हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है? तो हिंदी में सर्वनाम की संख्या है 11, जो कि है मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये 11 सर्वनाम हैं जो आपके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। इन 11 सर्वनामों के आप नाम याद कर लीजिए। आगे चलते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिसके संबंध में बात होती है उसका बोध कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है, वक्ता, श्रोता या अन्य, ये 3 हो सकते हैं। जिसके संबंध में बात की जाती है उसका बोध कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुनः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके भी कैटेगरी है। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 प्रकार के होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन कौन से होते हैं? मैं और हम। मैं और हम को उत्तम पुरुष कहा जाता है, ठीक है। हाँ, और मध्यम पुरुष जो होता है वो होता है तू, तुम, आप। अन्य पुरुष जो होता है वो होता है ये, वे, यह, वह, ठीक है। तो ये 3 पुरुष होते हैं जो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? निज का मतलब क्या होता है? निज का मतलब होता है अपना या अपने आप, है ना। निज का अगर हम सटीक एक शब्द में अर्थ बताएं तो वो होता है आप, ठीक। तो वक्ता या लेखक जहां अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं अपने आप काम कर लूंगा, है ना। तो उसने क्या बोला? उसने बोला मैं अपने आप काम कर लूंगा, स्वयं काम कर लूंगा, खुद काम कर लूंगा, निज काम कर लूंगा, ठीक है। तो जहां स्वयं का मतलब आ जाए, ठीक है, या फिर अपने आप का आ जाए या आप आ जाए, आप ही काम कर लूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके निजवाचक सर्वनाम में आता है। मैं तो अपने आप ही आता था, है ना। तो ये सारे आपके निजवाचक सर्वनाम में आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला सर्वनाम जो कि है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिसमें प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। तो प्रश्न पूछने का कार्य जो सर्वनाम करते हैं, जो शब्द प्रयोग करते हैं प्रश्न पूछने के लिए, वही हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन शोर कर रहा है,
ठीक, तो यहाँ कौन, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह दिख जाए या प्रश्नवाचक शब्द दिख जाए तो वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ये आप अपने माइंड में बैठा लीजिए। क्या बैठा लीजिए, कोई भी वाक्य जहां आपके वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाए या फिर प्रश्नवाचक शब्द दिख जाए वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तुम कहाँ रहते हो, ठीक है, वह कहाँ से आई, ये सारी चीजें आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब यहाँ जो है आप देख रहे होंगे कि जिसकी का संबंध किससे है, उसकी से, ठीक, जो देता है सो लेता है, जो का संबंध सो से है, जो कहा गया वही करो, जो का संबंध वही से है। तो जिस वाक्य में या हाँ जिस वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। उसकी, ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। सो ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। गया, सॉरी, वही सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, है ना, तो ये सारे निश्चयवाचक सर्वनाम है। इससे ना हमें निश्चितता, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, निश्चितता पे जोर होती है कि ये निश्चित है ना। जब किसी वस्तु पर निश्चितता का बोध, जो कोई वस्तु या कोई वाक्य में निश्चितता का बोध हो तो वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे ये उपयोगी साधन है, ये उपयोगी साधन है, तो यहाँ पे उपयोगी साधन पर जोर दिया गया है किसके माध्यम से, ये है ना, तो ये उपयोगी साधन है, वो बहुत सुंदर है, ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी, ये, वे, यह, वह, ठीक है, ये सारे आपके निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर किसी भी वाक्य में ये शब्द, यह, वह, ये, वे, ये चारों शब्द अगर किसी भी वाक्य में आपको दिखाई दे जाए तो वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ठीक निश्चयवाचक सर्वनाम का उल्टा होता है। उसमें निश्चितता होती है लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चितता नहीं होती है, संदेह होता है, कुछ पता नहीं होता है। तो जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है, अब यहाँ कोई आ रहा है, संदेह है, कुछ पता नहीं है, कुछ निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, कब आ रहा है, कैसे, कोई आ रहा है, उस व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं पता, ठीक है, क्या है नहीं पता। तो जिस भी वाक्य में आपको निश्चितता का बोध ना हो, वहां आपको संदेह दिखे, तो वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। वह कुछ लाया था, कुछ लाया था, कुछ का मतलब पता नहीं है क्या लाया था, संदेह है, लाया था लेकिन क्या लाया था नहीं पता, कुछ तो लाया था, तो ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी जो है हेल्प ले सके इससे और उनका भी एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके एग्ज़ाम भी क्लियर हो और आप अच्छे से अच्छे नंबर के साथ एग्ज़ाम्स को अपने क्वालिफाई करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।